कैसे हो आप सब? अपन तो एकदम जबरदस्त है। आप भी अच्छे होंगे तो मस्ती रहना बेटा। तो आज हम चैप्टर 2 का 8 क्लास चैप्टर 2 को खत्म करेंगे। खत्म यानी कि उसका कंसेप्ट को आपको एकदम झकास। चलो बच्चों, आज शुरू करते हैं चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। पहले इस चैप्टर में हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से समझ लें, उसके बाद हम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को करेंगे। तो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट लिखा हुआ हूँ। पहला कॉन्सेप्ट कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, दूसरा टर्म्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इक्वेशन। ये चारों चीज को हम अच्छी तरीके से जानेंगे। तो पहले मैथमेटिक्स करने से पहले हम कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझना चाहिए हमें, ठीक है। तो पहले हम कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, ये दोनों चीज को पहले थोड़ा जान लेते हैं। कांस्टेंट यानी कांस्टेंट क्या है मैथमेटिक्स में बच्चों? द टर्म कांस्टेंट मीन्स नॉन वेरिएंस, इट इज फिक्स्ड और नॉन चेंजिंग नंबर इन मैथमेटिक्स। यानी कि हमारा कांस्टेंट एक ऐसा टर्म है जो कि जिसका मीनिंग क्या है? नॉन वेरिएंस, यानी कि वेरी नहीं करेगा, अलग नहीं, यानी कि चेंज नहीं होगा। इट इज फिक्स्ड, वो फिक्स होगा, चेंज नहीं होगा। और नॉन चेंजिंग नंबर हम उसे बोल सकते हैं मैथमेटिक्स में। वो एक नॉन चेंजिंग नंबर है जो कि नॉन चेंज नहीं होगा, फिक्स, हमेशा फिक्स रहेगा। यानी कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं 2, 3, -5/2, 100, ये सब नंबर कभी चेंज होगा क्या? 2 को हमेशा हम 2 ही बोल सकते हैं। 3 हमेशा 3 ही रहेगा। 100 हमेशा 100 ही रहेगा। उसका वैल्यू चेंज होगी, 100 का वैल्यू तो 100 ही है ना, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो ये सब हम मैथमेटिक्स में कांस्टेंट कहते हैं ये सबको। तो कांस्टेंट एक ऐसा टर्म है जिसका मीनिंग है नॉन वेरिएंस और फिक्स रहेगा, नॉन चेंजिंग, चेंज नहीं होगा, वो होगा कांस्टेंट, ठीक है। आप अच्छी तरीके से कांस्टेंट समझ गए होंगे। अब आते हैं वेरिएबल्स। देखिए वेरिएबल्स की तरफ। तो वेरिएबल्स क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है? वेरिएबल कम्स फ्रॉम वेरी। वेरी यानी कि वेरी मीन्स डिफरेंट। वो क्या होगा? वेरी यानी कि डिफरेंट, चेंज होगा। वेरिएबल्स मीन्स ए सिंबल और ए लेटर हुज वैल्यू इज वेरी और चेंजेस इन डिफरेंट इक्वेशन। वेरिएबल्स मीन्स, वेरिएबल क्या है? एक नंबर है और नंबर नहीं, वेरिएबल्स यानी कि एक सिंबल है और एक लेटर है जो कि हमेशा चेंज होता रहता है। चेंजेस इन डिफरेंट इक्वेशन डिफरेंट इक्वेशन में डिफरेंट वैल्यूज उसके हम पाएंगे। तो हमारा एग्जांपल क्या होगा? एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू और बहुत सारे इंग्लिश अल्फाबेट है, ये सबको हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो डिफरेंट इक्वेशन में ये एक्स, वाई, जेड, ये वेरिएबल्स के वैल्यूज चेंज होते रहते हैं। तो वेरिएबल्स क्या है ना, ये एक सिंबल हम इसे बोल सकते हैं और लेटर भी हो सकता है जिसका वैल्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन पे हमेशा डिफरेंट आता है, चेंज होता है। अलग इक्वेशन पे अलग, एक इक्वेशन पे फॉर एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ, x + 2 = 5 मैंने यहाँ लिखा। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू 3 होगा। 3 से 2 मल्टीप्लाई करें तो 5 या। अगर इस वाले इक्वेशन पे थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ, x + 4 = 9, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू 5 होगा। x 5 से 4 मल्टीप्लाई करें तो 9। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 3 हुआ, यहाँ पे x का वैल्यू 5 हुआ। तो ये दोनों इक्वेशन पे हमारा क्या होता है? x सेम लेटर x का वैल्यू यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे 5 हुआ। यानी कि देखिए चेंज होता है, डिफरेंट इक्वेशन में इसका वैल्यू डिफरेंट आता है। तो ये हो गया आपका वेरिएबल्स, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे।
तो टर्म्स आते हैं अब टर्म्स के बारे में। तो टर्म्स क्या है बेसिकली? टर्म्स आर द वैल्यूज इन व्हिच algebraic ऑपरेशन टेक्स प्लेस। ऑपरेशन टेक्स प्लेस। टर्म्स क्या है? टर्म्स एक वैल्यूज, एक मूल्य है, इन व्हिच algebraic ऑपरेशन टेक्स प्लेस, जहां पे algebraic ऑपरेशन हमारे algebraic ऑपरेशन होता है। ए टर्म कैन बी कांस्टेंट और ए वेरिएबल और बोथ। यानी कि हमारा टर्म जो है वो कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट नंबर हम कांस्टेंट पढ़े थे 2 3, इस ये वाले नंबर कोई भी हो सकता है वो, और टर्म कोई वेरिएबल भी हो सकता है, और बोथ यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, वेरिएबल मल्टीप्लाई कांस्टेंट ऐसा हो सकता है। जैसे कि मान लो 2x, देखिए यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल, 2x मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये भी एक टर्म हो सकता है। तो हमारा टर्म कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, और बोथ हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की तरफ है 3x + y + z। यहाँ पे देखिए 3x एक टर्म है, y एक टर्म हुआ, z भी एक टर्म है। तो 3x क्या है? कांस्टेंट और वेरिएबल वाला टर्म, कांस्टेंट और वेरिएबल यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है। y हमारा वेरिएबल हुआ और 2 कांस्टेंट हुआ। ये सारे एक एक टर्म कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है बेटा? an expression which is made up of variable and constants along with algebraic expressions। algebraic expression एक ऐसा expression है, an expression which is made up of variables and constants। variable हमारा जो वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स को लेके वो मेड होता है along with algebraic expression। तो इसको हम algebraic expression कहते हैं। तो कौन सा algebraic expression उसके साथ होता है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये दोनों। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं होता, एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है। तो हमारा algebraic expression क्या हो गया ना? कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन हम मान ले जो कि वेरिएबल और कांस्टेंट को लेके होता है, विथ उसके साथ एडिशन और सब्सट्रैक्शन इंक्लूड होता है, तो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और ये एक्सप्रेशंस आर मेड अप ऑफ टर्म्स। सारे अभी हमें टर्म पढ़े थे, सारे टर्म्स को हम अगर मिला दे, उसको एडिशन से मिला दे या सब्ट्रैक्शन से मिला दे, वो सारे क्या हो जाएंगे हमारा? वो सारे हो जाएंगे हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ठीक, चलो फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए 3x + 2। यहाँ पे देखिए 3x एक टर्म है, 2 एक टर्म है। ये दोनों एडिशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या लगा हुआ है? एडिशन। 2a + 1, 3p + 4q - 1, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल ये सारे टर्म है, और ये टर्म कहाँ बना हुआ है? वेरिएबल और कांस्टेंट को लेकर के बना हुआ है, और उस along with एडिशन और सब्सट्रैक्शन। कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन हम यूज किए हैं, और कुछ में एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन भी यूज किया हुआ है। तो ये सारे हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं लास्ट वाले हिस्से पे, जो कि हमारा कहलाता है इक्वेशन। हम यहाँ पे अगले बार सॉल्व करने वाले हैं बहुत सारे इक्वेशन। उसके पहले हम जानेंगे इक्वेशन क्या है। एन इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट इज मेड अप ऑफ 2 एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाय एन इक्वल साइंस। इक्वेशंस मीन बच्चों, इक्वेशन का मीनिंग क्या है? इक्वल होना। यानी कि हम अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिस्कशन किए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2, यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम यदि इक्वल, बीच में इक्वल साइन लगा दे तो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। यानी कि एन इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है व्हिच इज मेड अप ऑफ 2 एक्सप्रेशन, 2 एक्सप्रेशन को लेकर के बना हुआ है, और उन दोनों एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाय एन इक्वल साइन, बीच में इक्वल साइन लगा होता है।
इक्वल साइन के मदद से दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम कनेक्ट किए तो उसको हम बोलेंगे इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल के तरफ से हम देख लीजिएगा 3x - 5 = 16। यहाँ पे देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे इक्वल लगा। आप समझ लीजिए जब भी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे इक्वल साइन लगा हुआ है उसको आप इक्वेशन बोल सकते हैं। 2y - 5 = 10, ये भी एक इक्वेशन हुआ बेटा, ये भी एक इक्वेशन हुआ। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम क्या डिस्कशन क्या कांस्टेंट के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में, टर्म्स के बारे में डिस्कशन किया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम डिस्कशन किए और इक्वेशन के बारे में। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। इस वीडियो को पॉज करके ये सारे आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में, और ठीक है आप सब प्लीज़ इसको लिख दीजिए।